लखनऊ का इकाना स्टेडियम रोमांच से भरा हुआ था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच के लिए दर्शक भारी संख्या में मौजूद थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद मैदान में जोश और उत्साह का माहौल था। दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार थीं, लेकिन मौसम ने खेल खराब कर दिया। कोहरे की घनी परत ने मैच को आगे बढ़ने नहीं दिया। 8:30 बजे तक इंतजार करने के बाद भी जब कोहरे में कोई सुधार नहीं हुआ तो एम्पायरों ने स्थिति का जायजा लिया और फैसला किया कि मैच शुरू करना संभव नहीं। दर्शकों की सांसें रुकी नहीं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। मैच रद्द कर दिया गया। दर्शकों को निराशा हुई, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भी निराशा जताई। दर्शकों ने निराशा के साथ बाहर निकले, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका प्यार और जोश कम नहीं हुआ। सबको उम्मीद है कि जल्द ही मौसम साफ होगा और फिर से क्रिकेट का जादू देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश की माने तो मैच रद्द होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इकाना स्टेडियम के बगल में बह रही गोमती नदी है। गोमती नदी की वजह से इकाना पर कोहरे का प्रकोप ज्यादा रहा, जिसके कारण मैच नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कल का अगर ऐसा देखा जाए तो जो सनराइज मतलब सन का जो उदय हुआ था काफ़ी देर हुआ, बहुत मामूली था। तो कल इस सीज़न का सबसे कम तापमान, दिन का सबसे कम तापमान भी देखा गया 17 डिग्री सेल्सियस था। तो कुल मिलाकर इस वजह से शाम से ही फॉग का आवागमन, मतलब एक तरह से फॉग का चलन शुरुआत हो गया। इस वजह से मैच रद्द करना पड़ा। वो कंटिन्यूसी टूटी नहीं, मतलब जो कंटिन्यू था वो टूटा नहीं चाहिए। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि गंगा बेसिन है और कई मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी सरफेस से काफ़ी मिलता है। तो एक बार जब फॉग ऑनसेट हो जाता है तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अच्छा, तो क्या जो इकाना में ज़्यादा फॉग था और मैच नहीं हो पाया, क्या गोमती नदी का उसको सच था? अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि फॉग का हर जगह ही लगभग फॉग का चलन शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं जैसे नदियों के पास होता है तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे फॉग तो हर जगह लखनऊ में था, लेकिन जैसे कि गोमती नदी के पास था तो फॉग और तेज़ी से शुरुआत हुआ शायद इसीलिए वहाँ कम नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और कम तो उसके बाद तो पूरे लखनऊ में ही एक तरीके से था, लेकिन जैसा कि ज़्यादा दिख रहा था, जैसे लग रहा था उधर ज़्यादा है, क्योंकि नदियों के पास ऐसा देखा जाता है कि फॉग ज़्यादा आ जाता है। हाँ, और कई घंटे इंतजार किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैं देख रहा था कि हर आधे घंटे पे इंस्पेक्शन हो रहा था। तो यूपी में ऐसा देखा जाता है जब फॉग का ऑनसेट हो जाता है तो अनटिल अनलेस जब तक सनराइज नहीं होता तब तक फॉग परसिस्ट करता है, जाता नहीं है। जाता नहीं। अच्छा, क्या ओस का और फॉग का भी अनुमान पहले लगाया जा सकता है कि कितना पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने परसों भी अलर्ट दे के रखा था, कल भी, जैसे कि अगले 2 दिनों 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट था। आज से भी, आज और कल रेड अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। कहीं ना कहीं जैसा कि नमी, जैसा क्या होता है कि जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर की बात करें तो जैसे कि जो नमी का आवागमन है, अरब सागर से नमी आ रही है और साथ ही में पछुआ हवाएं चल रही हैं, तो जिसके वजह से आने वाले दिनों के लिए भी फॉग की स्थिति बनी रहेगी अगले 4-5 दिनों तक, जिसके लिए 2 दिन रेड अलर्ट है। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे वीक होगा। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में फॉग रहने की काफ़ी संभावना है। तो कल भी अलर्ट था, कल के लिए जो कल दिन बीत गया उसके लिए भी अलर्ट था? जी बिल्कुल, कल भी पूरे मतलब लखनऊ समेत और स्पेशली जो तराई बेल्ट है नेपाल से सटे हुए जिले में, वहाँ पे रेड अलर्ट था। आज भी रेड अलर्ट है। लेकिन पहले से अनुमान नहीं लगाया कि मैच नहीं हो पाएगा इस तरीके का? देखिए, मैच तो जैसे कि शाम को होता है और कहीं ना कहीं जैसे परसों भी संभावना था, तो कुछ एक संभावना था कि विजिबिलिटी कम होगी, लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ेगी इसकी संभावना कम था। लेकिन हालांकि फॉग जल्दी आ गया, क्योंकि मोस्टली ये कंबाइन होता है कि जैसे कि अगर सनलाइट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता तो मैच की पॉसिबिलिटी बनती है। अब सनलाइट ही कम मिला तो जिसकी वजह से फॉग का जो ऑनसेट हुआ वो जल्दी हुआ। तो कल कितना फॉग था और क्या उस समय का क्या वो डिग्री थी उसमें? जैसे अगर हम बात करें तो कल जैसे कि सबसे सीजन का सबसे लोएस्ट तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही कल ही था जिस दिन मैच रद्द हुआ। और कहीं ना कहीं शाम से ही जैसे ही सन सेट हुआ उसके बाद, जैसे कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन है, तो ये जो फॉग है या पोल्यूशन है?
एक्चुअली ये फॉग है। एक्चुअलिटी जैसे कि नमी मैंने बताया, नमी है और नमी के साथ ठंड हवा है तो कंडेंस हो जा रहा है, तो एक लेयर टाइप का बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो दिन में क्या होता है, वर्टिकल करंट चलता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर से, जैसे कि जो सरफेस का जो कुछ भी धुआं है वो ऊपर से मिक्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। और जब फॉग का लेयर बन जाता है तो जो भी, अगर हम जैसे कि व्हीकल चल रही है तो अगर कुछ पॉल्यूशन भी है तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर फॉग में पॉल्यूशन का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक्चुअली ये कल का था, ये फॉग ही था जो कि नमी के कारण कंडेंस हो रहा था। पोल्यूशन की बात नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं है। हालांकि जब फॉग फॉर्मेशन हो जाता है उस वक्त पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैच रद्द होने पर कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है, इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मैच रद्द होने की वजह कोहरा या फॉग नहीं, स्मोक है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने शुद्ध हवा के लिए बनाए गए पार्कों को भी बर्बाद कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।